मैं हूँ सुदेशना, आपको वेलकम करती हूँ मेरे बबल हाउस चैनल पे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। तो फिर हमने कल कैसे मनाया जन्माष्टमी, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ पूरे सुबह से लेकर रात तक कैसे हमने बनाया। बहुत अच्छे से मनाया हम लोगों ने। तो फिर उसका एक झलक तो आपने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा, अगर मैंने इंस्टाग्राम या तो फिर व्हाट्सएप पे मैंने कहीं पे डाला होगा तो फिर उस चीज़ के लिए आपको पूरा दिखाती हूँ कि हमने कैसे मनाया था। और ऊपर से आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। एंड जो लोग मेरे नए फ्रेंड्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए। और इधर डेकोरेशन पार्ट के लिए हमने आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ किया है जो हर फेस्टिव सीज़न में हम लोग लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे जो आप बॉल्स देख रहे हैं वो हमारे क्रिसमस आइटम्स के जो डेकोरेटिव पार्ट के हैं वो हैं। तो हमने यहाँ पे ना जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उसके नीचे हमने लगा लिए, तो फिर एक अच्छा एक फेस्टिव वाला लुक दे रहा है। तो वो लगा के फिर हमने जो लाइटिंग है वो लाइटिंग कर ली है। एंड नीचे हमने कलर्स पेपर बिछा दिया है एंड चारों तरफ हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स वहाँ पे रख दिए हैं। एंड यहाँ पे हमने दो आसन लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े आसन के ऊपर और एक आसन रहेगा जो हमने कल लेके आया था, अगर आपने शॉपिंग वाले ब्लॉग में देखा होगा जन्माष्टमी का। तो वो वाला आसन रख के यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो मार्बल की मूर्ति एक है कान्हा जी का, तो उस पर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। एंड जो छोटा आसन है उसमें हम लोग रखेंगे लड्डू गोपाल को रखेंगे। एंड जैसे कि बर्थडे आता है, छोटे बच्चों का हो या किसी का भी हो, तो आजकल तो हम लोग बलून्स लगाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग बलून्स थोड़ा बहुत लगा लिए थे। दो ज़्यादा नहीं लगाए थे, दो लगाए थे। तो फिर एक अच्छा भी लगता है कि एक छोटा सा बच्चा एक घर पे मतलब बर्थडे है तो फिर कैसे न मनाए उस तरह से। तो फिर हमने बलून्स लगा लिए थे। एंड जो भी यहाँ पे ज़रूरत सामान था रखनी थी, जैसे कलश हो गया ये सब, तो यहाँ पे हमने सजा दिया था। और इधर पे मैं पंचामृत रेडी कर रही थी, जो लड्डू गोपाल है उनको नहाने के लिए। तो फिर जैसे यहाँ पे दूध में मैंने कुछ हनी लिया है एंड थोड़ा बहुत घी लिया है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे दही एंड थोड़ा सा गुड़ डालेंगे एंड थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा पंखुड़ियाँ जो गुलाब के हैं और तुलसी पत्ता। एंड लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो कर्पूर है, उसको डाल के हम लोग मिला लेंगे। और इधर पे जो लड्डू गोपाल के सारे श्रृंगार के जो सामान लेके आए थे हम लोग, तो फिर यहाँ पे एक जगह पे सारा इकट्ठे कर ले रही हूँ ताकि जब हम लोग श्रृंगार करेंगे तो फिर इजी होगा उनके श्रृंगार करने के लिए। और इधर पे मम्मी जैसे कि नॉर्मली जैसे पूजा होता है उस तरफ मम्मी पूजा कर ले रही है। एंड फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। जो पंचामृत मैंने रेडी किया था ना, उसी में ही हम लोग इनको नहला लेंगे। और इधर पे पंचामृत से नहलाने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने लोटे में थोड़ा सा पानी लिया है एंड उसमें गंगा जल, तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा कर्पूर डाल के फिर हम लोग उनको अच्छे तरह से फिर नहला लेंगे।
जैसे बुलाते नहीं। और इधर पे उनको नहलाने के बाद फिर उनका नया कपड़ा जो हम लोग लेके आए थे, तो फिर हमने ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बोला जाता है कि कृष्ण भगवान को येलो कलर बहुत पसंद है, तो फिर उनको यहाँ पे हमने येलो कलर का ही थीम रखा था, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे येलो कलर का लेके आए थे। एंड फिर जो भी उनके गले के माला के लिए, हाथ के लिए वो कड़ा और जूती भी लेके आए थे, बट जूती फिट ही नहीं हुआ, मतलब कि वो होता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही। बट साइड में हमने ना वहाँ पे रख दिया था ताकि ऐसा लगे कि वो जूती निकाल के अपना वहाँ पे बैठे हैं। तो वही सारा श्रृंगार यहाँ पे सब कुछ उनका चल रहा था। और इधर पे जो मोर पंख है उसके माध्यम से यहाँ पे चंदन का टीका लगाया उनके माथे पे और उनके कानों में भी। और इधर पे हमने बिठा दिया था उनको छोटे वाले आसन में, जैसे मैंने बोली थी कि यहाँ पे छोटे वाला आसन उनके लिए बनाया था हमने। एंड यहाँ पे 2 जूती रख लिया साइड में क्योंकि उनको फिट नहीं आ रहा था, तो फिर ऐसा लग रहा था अपना जूती खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति थी, तो फिर उनको भी हमने यहाँ पे नहलाया। एंड सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने लड्डू गोपाल को नहलाया, उसी तरह से फिर उनको नए वस्त्र पहना के फिर हमने उनको उसी जगह पे वहाँ पे साइड पे रख दिया था उनको भी। इनको नहलाने के बाद फिर यहाँ पे नया कपड़ा भी हम लोग लेके आए थे, तो फिर उनको पहना दिया है। एंड यहाँ पे नया माला भी लेके आए थे, तो फिर वो माला भी हमने इनको पहना दिया। एंड फिर उनका मोर पंख और वहाँ पे फिर हमने चंदन और सिंदूर लगा के फिर उनको वहाँ पे बिठा दिया हमने। और यहाँ पे प्रसाद में हमने चढ़ाया है फल वगैरह, जैसे कि केला हो गया, अमरूद हो गया, सीताफल हो गया, ये सब चढ़ा के फिर हमने यहाँ पे फूल से हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे सजा दिया है।
और इधर खूब सारा तुलसी के पत्ते से हमने फिर से सजा दिया है, क्योंकि उनको तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए बहुत खूब सारा तुलसी का पत्ता यहाँ पे हमने उस तरह से सजा दिया है। एंड फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल पूजा होता है वैसे ही फिर पूजा हमने किया। एंड यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे मम्मी ने आरती किया। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आरती है, तो फिर आप लोग भी ले लीजिए। और इधर पे पूजा हो जाने के बाद फिर फूलों के माला से हम लोग उनके झूले को सजा ले रहे थे, क्योंकि खाली झूला देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा वहीं पे ही बैठे रहते हैं हमारे मंदिर में। तो फिर इसलिए हमने सोचा उनको सजा लेते हैं और उनके पास ही रख लेते हैं। वैसे भी रात में तो वो आएंगे ही वहाँ पे, तो फिर इसलिए हम लोग उनको सजा के वहाँ पे रख लेंगे। तो फिर इसलिए सजा रहे थे। मम्मी ने फिर से शाम को और अच्छे फूलों से और अच्छे तरह से सजा लिया था, बट यहाँ पे दिन में थोड़ा सा था तो फिर खाली लग रहा था, जैसे मैंने बोला, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोग सजा के यहाँ पे हमने रख दिया था। इधर हो रहा था अभी रात के टाइम पे, जो जैसे मैंने बोला था कि मम्मी ने फिर से सजाया था और अच्छे फूलों से, तो फिर मम्मी ने यहाँ पे सजा लिया था। एंड यहाँ पे 2 तकिए वहाँ पे अंदर रख दिए थे। एंड यहाँ पे उनका बांसुरी, तो मैंने जैसे बोला था येलो थीम, तो फिर पूरा येलो। एंड यहाँ पे मम्मी ने खीर बनाया था एंड लड्डू लेके आए थे, तो फिर वहाँ पे मम्मी भोग लगा रही है। एंड ये भोग लग जाने के बाद फिर उसके बाद फिर हम लोग ने लड्डू गोपाल को फिर यहाँ पे हमने नीचे लेके आके फिर उनको झूला झुलाया था। फिर उनको झूला झुला के और वहाँ पे पापा मोर पंख से उनको मतलब कि सहला के फिर उनको हमने सुला लिया था। तो बस यही था हमारा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। और यहाँ पे हमने कोई फास्टिंग नहीं रखी थी, बस ये कि बिना प्याज लहसुन का खाना बना था हमारे यहाँ पे।
हमारा छोटा सा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोग अपने घरों में कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो हम लोग तो मतलब कि ज़्यादा भोग तो नहीं चढ़ाया था, बस मिठाई और फल वगैरह चढ़ाया था। तो आप लोग क्या भोग में लगाते हैं बताना ज़रूर, क्योंकि हमको इतना नहीं पता है। तो फिर आप लोग बताएंगे तो फिर अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट ईयर वैसे ही मनाएंगे। तो फिर ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड आपसे कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।